दोस्तों, सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जो अपनी खूबसूरती को लेकर पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिंगापुर के ऐसे मेगा स्ट्रक्चर के बारे में जिसे बनाने में इंजीनियर्स को एक नहीं बल्कि कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम बात करने जा रहे हैं सिंगापुर के अनबिलीवेबल मरीना बे सैंड्स के कंस्ट्रक्शन की। मरीना बे सैंड को इस तरह डिजाइन किया गया था कि इसके तीनों टॉवर्स को बनाना था और तीनों टॉवर्स के टॉप पर कई टन वजनी स्काई पार्क भी बनना था। इसका साइज इतना बड़ा था कि 4 बड़े जहाज इसमें खड़े किए जा सकते थे और इसी स्काई पार्क में 15 लाख लीटर पानी से भरे स्विमिंग पूल को भी बनाना था। इंजीनियर्स को इस बात का भी इल्म था कि तूफान आने की सूरत में तीनों टॉवर्स स्विंग भी कर सकते हैं, तो इतना बड़ा स्काई पार्क इन टॉवर्स के टॉप पर कैसे रुका रहेगा। इंजीनियर्स को कुछ ऐसा करना था कि तूफान आने पर टॉवर स्विंग तो करे, लेकिन इसके ऊपर इतने बड़े स्काई पार्क और इन्फिनिटी पूल को जर्रा बराबर भी नुकसान ना पहुंचे। आपको बताते चलें, मरीना बे सैंड को बनाने में तकरीबन $7.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया गया, यानी लगभग 55,000 करोड़ रुपयों का खर्च आया था। और सिंगापुर मरीना बे सैंड के जरिए हर साल लगभग 7 से 8,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करता है। इंजीनियर्स को 680 फीट ऊंची बिल्डिंग्स तैयार करनी थी, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से की सपोर्ट में झुका हो। आपको बताते चलें, मरीना बे सैंड जितनी कीमत में तैयार किया गया था, उतनी कीमत में बुर्ज खलीफा जैसे 4 बिल्डिंग बनाई जा सकती थी। आपको ये भी बताते चलें, इस प्रोजेक्ट को बनाने में 16,500 वर्कर्स को हायर किया गया और इन वर्कर्स को मैनेज करना और इनके लिए खाने का इंतजाम करना भी बहुत बड़ा चैलेंज था। इन वर्कर्स के एक वक्त के खाने में तकरीबन 60 लाख रुपयों का खर्च आता था। दोस्तों, इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि ये प्रोजेक्ट कामयाब कैसे बना और इस मेगा स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाने में इंजीनियर्स को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो आइए, स्वागत है आपका अब्दुल्ला कंटेंट 7 में। चैलेंज नंबर 1, मरीना बे कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला पड़ाव ही इंजीनियर्स के सामने एक डिफिकल्ट टास्क था। चैलेंज ये था कि मरीना बे की नींव जिस साइट पर रखना थी, उस जगह की मिट्टी बहुत ही चिकनी और लसलसेदार थी। ये मिट्टी ऐसी थी कि इस मिट्टी पर एक कदम चलना भी बहुत ही मुश्किल था। इस मिट्टी की खासियत ये थी कि जब इसको कंस्ट्रक्शन के लिए खोद कर निकाला जाता था, तो आसपास की मिट्टी फौरन ही उस गड्ढे को फिर से भर लेती थी। उस साइट की ऐसी कंडीशन देखकर इंजीनियर्स का परेशान होना लाजमी था, क्योंकि उस साइट पर 3 बिल्डिंग्स की फाउंडेशन रखना थी, जिसकी हाइट 200 मीटर थी। इंजीनियर्स को कुछ ऐसा करना था कि जब इस साइट की खुदाई की जाए तो मिट्टी दोबारा से उस जगह को ना भर सके। इस मुसीबत से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने कंक्रीट की 1.5 मीटर मोटी डायफ्राम वॉल बनाने का फैसला किया। इंजीनियर्स ने 4000 मीटर की डायफ्राम वॉल को उस साइट के अंदर 50 मीटर की गहराई तक बनाया और फिर उस गहराई से मरीन किले को निकाला गया। इस प्रोसेस को पूरा करने में ही इंजीनियर्स को 1 साल का समय लग गया, क्योंकि मरीना बे कंस्ट्रक्शन को सिर्फ और सिर्फ 3 सालों में कंप्लीट करना था और अब इंजीनियर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही बचे थे। चैलेंज नंबर 2, अब इंजीनियर्स के सामने चैलेंज ये था कि इतने कम वक्त में 200 मीटर की 3 बिल्डिंग्स बनानी थी और हर एक बिल्डिंग के 2 हिस्से भी बनाने थे। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद की जरूरत थी, लिहाजा प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियर्स ने 16,500 वर्कर्स को हायर किया। वर्कर्स की इतनी भारी तादाद का मैनेजमेंट करना ही इंजीनियर्स के सामने एक बड़ा चैलेंज था, जिन्हें एक वक्त का खाना खिलाने में ही 60 लाख रुपयों का खर्च आता था। चैलेंज नंबर 3, इंजीनियर्स के सामने चैलेंज ये था, 200 मीटर ऊंचे तीनों टावर का एक हिस्सा तो बिल्कुल सीधा होगा, उसी बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा जो कर्व्ड होगा वो सीधे वाले हिस्से की सपोर्ट में खड़ा होगा। चैलेंज ये था, इस प्रोजेक्ट को प्रॉपर कैलकुलेशन से नहीं बनाया गया तो कर्व्ड हिस्से की वजह से सीधा वाला हिस्सा टूट भी सकता है। बिल्डिंग के दोनों पार्ट एक दूसरे की सपोर्ट में खड़े थे, इस तरह बिल्डिंग का बना रहना मुश्किल था। आखिरकार इंजीनियर्स ने हल निकाल ही लिया और इससे पहले बिल्डिंग का ऐसा डिजाइन किसी इंजीनियर्स ने पहले कभी नहीं बनाया था। फैसला ये लिया गया,
बिल्डिंग्स के दोनों हिस्से का निर्माण एक साथ ही किया जाएगा और बिल्डिंग के दोनों हिस्सों को बराबर बनाने के साथ साथ इंजीनियर्स ने स्टील के टावर टेम्परेरी सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिस वजह से बिल्डिंग के टूटने का खतरा कम हो गया। और जब 23वें फ्लोर पर कर्व्ड हिस्सा दूसरे हिस्से से मिला तो दोनों हिस्से को एक विशाल स्टील फ्रेम से जोड़ दिया गया। अब इंजीनियर्स का ये ख्याल था कि जब उन टेम्परेरी सपोर्ट स्टील फ्रेम को निकाल दिया जाएगा तो कहीं बिल्डिंग टूट ना जाए, इसलिए इंजीनियर ने बिल्डिंग को और मजबूती देने के लिए मोटे मोटे स्टील वायर्स से जोड़ दिया गया और उसी वायर को जैक से टाइट कर दिया गया, जो बिल्डिंग का लगभग आधा वजन सहने की कैपेसिटी रखते हैं। और इसके बाद स्टील फ्रेम को निकाल लिया गया और इंजीनियर्स का ये कारनामा भी कामयाब हो गया। अब मरीना बे प्रोजेक्ट का काम चलते हुए 1.5 साल गुजर चुके थे। तीनों टावर्स की कंस्ट्रक्शन के साथ साथ म्यूजियम और फ्लोटिंग क्रिस्टल पवेलियन की भी कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी थी और काम लगभग फिनिशिंग पर आ गया था। अब चैलेंज ये था कि मरीना बे सैंड्स की डिजाइन के अकॉर्डिंग 200 मीटर ऊंचे तीनों टावर्स के टॉप पर 340 मीटर लंबा स्काई पार्क बनाना था। स्काई पार्क को बनाने में इंजीनियर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का टाइम ही बचा था। सबसे बड़ा टास्क ये था स्काई पार्क के अंदर ही ओपन एरिया रेस्टोरेंट्स, इन्फिनिटी पूल, वो भी 150 मीटर लंबा, योगा सेंटर और स्काई पार्क के ऊपर एक ऐसा पॉइंट भी बनाना था जहां 360 व्यूज पर सिंगापुर का खूबसूरत नजारा देखा जा सके। जब इंजीनियर्स स्काई पार्क बनाने की तैयारी में एक्टिव होने लगे तो इंजीनियर्स का ये ख्याल था कि तेज हवाओं की वजह से तीनों बिल्डिंग्स 200 mm तक स्विंग भी कर सकती हैं और अगर इसके ऊपर स्काई पार्क बना लिया गया तो तबाही का बहुत बड़ा मंजर पेश आम हो जाएगा। इंजीनियर्स ने अपने इस आइडिया को प्रूव करने के लिए इस प्रोजेक्ट को विंड टनल टेस्ट से गुजारा, इसलिए इंजीनियर्स ने CPP विंड इंजीनियरिंग कंपनी से विंड इंजीनियर को हायर किया और इसके मॉडल पर विंड इंजीनियरिंग ने बिल्डिंग के ऊपर आर्टिफिशियल टाइफून के जरिए टेस्ट करना शुरू कर दिया और इंजीनियर्स ने ये जानकारी जुटा ली कि तूफान आने की सूरत में ये बिल्डिंग 200 mm तक झूल सकती है। अब इंजीनियर्स 100% श्योर हो चुके थे कि स्काई पार्क तूफान की तेज हवाओं से टूट भी सकता है। जबकि इस प्रोजेक्ट में 1.5 साल से 16,500 वर्कर्स लगातार काम कर रहे थे और करोड़ों डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो चुका था। अब इतनी मेहनत और इन्वेस्टमेंट को इंजीनियर्स बर्बाद होता नहीं देखना चाह रहे थे। चैलेंज नंबर 5। अब इंजीनियर्स को कुछ ऐसा प्लान करना था कि तूफान आने की सूरत में मरीना बे सैंड मूवमेंट तो करे लेकिन स्काई पार्क को कोई नुकसान ना पहुंचे। आखिर बहुत दिनों की मेहनत के बाद इंजीनियर्स को सोल्यूशन मिल ही गया। इंजीनियर्स ने ये प्लान किया कि स्काई पार्क और तीनों टावर्स के बीच स्टील ब्रिज बनाया जाएगा और स्टील ब्रिज में ही मूवमेंट जॉइंट्स रखे जाएंगे। ये जॉइंट्स टावर की 250 mm की मूवमेंट सहने की कैपेसिटी रखेंगे, लेकिन कैलकुलेशन के बाद इंजीनियर्स को अब भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। इंजीनियर्स का ये ख्याल था कि जॉइंट्स मूवमेंट के कारण पूल में अब भी दरारें पड़ सकती हैं और इस तरह 150 मीटर लंबा इन्फिनिटी पूल इम्पॉसिबल लग रहा था। इंजीनियर्स ने इसका सोल्यूशन ये निकाला कि इन्फिनिटी पूल को 50-50 मीटर के 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया जाएगा और तीनों सेगमेंट के बीच के स्पेस को स्टील की चादरों से प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा। चैलेंज नंबर 6। चैलेंज ये था कि 340 मीटर के स्काई पार्क को तीनों बिल्डिंग्स के टॉप पर कैसे रखा जाएगा। आपको बताते चलें, स्काई पार्क इतना बड़ा था कि इस पर 3 से 4 बड़े हवाई जहाज खड़े हो सकते थे और भारी भरकम साइज में इतने विशाल स्काई पार्क को 200 मीटर ऊपर ले जाना कोई साधारण काम नहीं था। अब इंजीनियर्स ने तमाम रिसर्च और कैलकुलेशन के बाद यह डिसाइड किया कि इतने बड़े स्काई पार्क की कंस्ट्रक्शन को 14 सेगमेंट में नीचे ही बनाया जाएगा और हर एक सेगमेंट को लिफ्टिंग की मदद से तीनों टावर्स के ऊपर असेंबल कर दिया जाएगा। ये बात कहने में तो आसान थी, लेकिन इस काम को पूरा करना अपने आप में किसी नामुमकिन काम के जैसा था। फिर भी इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। फ्रेंच कंपनी VSL की मदद से बिल्डिंग्स के ऊपर ज्वाइंट टेम्परेरी लिफ्टिंग मशीन को फिट किया गया। ये दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी लिफ्ट थी। इस लिफ्ट की मदद से 14 सेगमेंट को एक एक करके ऊपर टॉप पर ले जाया गया। पूरे 1400 टन के स्टील स्ट्रक्चर को ऊपर ही असेंबल करके स्काई पार्क का काम कंप्लीट कर लिया गया।